Good morning students. So today's our topic is metal and non-metal. तो students what is a metal and non-metal? तो metal क्या है, non-metal क्या, हम सब अच्छे जानते हैं कि what is a metal, non-metal. फिर भी आज हम देखते हैं कि इनकी definition क्या है और metal होते क्या है. जब हम periodic table देखते हैं तो उसमें देख रहे हैं 118 elements जो पता है. इस वक्त रिसर्च चल रही है लेकिन इस वक्त 118 elements जो हमें पता है तो 1 elements chemical elements are known कि 118 यानी 118 केमिकल्स पता है स्टूडेंट्स कीजिए. हमें पता है इसमें से कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल है. यानी जितने एलिमेंट्स पता है यानी 118 एलिमेंट्स जो पता है इनमें से उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होती है तो इन केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो डिवाइड टू पार्ट्स में बांट दिया, मेटल और नॉन मेटल. तो क्या है, आधे तो इसमें मेटल है आधे इसमें नॉन मेटल है. बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वो मेटल है नॉन मेटल है. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनमें कि मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है. यानी ना तो वो प्योर मेटल है ना वो प्योर नॉन मेटल है, यानी दोनों की प्रॉपर्टीज उनमें होगी. अब इनको मेटल भी नहीं बोल सकते, इनको नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते. इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है, तो दिस कॉल्ड द मेटलॉइड्स. तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड्स क्या, हम अब देखेंगे व्हाट इज द मेटल. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होती है, जो हमें नजर आती है, ओके, जिसको हम देख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. मैं आपको नजर आ रही हूँ एक फिजिकली फॉर्म में, मैं आपको नजर आ रही हूँ. केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें रिएक्शंस क्या क्या होती है, वो मेटल किससे रिएक्ट करता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. तो फर्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इट इज ऑफ मेटल. तो फर्स्ट है मेटलॉइड क्लस्टर. मेटल की मेन प्रॉपर्टी होती है उसमें लस्टर होता है, एक शाइन होता है. आप जितने भी मेटल्स देख लिए, आप गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम सब देखिए चमकती है, इनमें एक अलग सी शाइन होती है. तो एक शाइन किसकी होती है, मेटल की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें एक मेटल क्लस्टर होता है, उसमें एक शाइन होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, हार्डनेस. हार्डनेस क्या होता है कि मेटल होता है उसको इजीली हम तोड़ नहीं सकते एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम. ये एक्सेप्शन है कि सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं इसको आप नाइफ से काट सकते हैं. अदरवाइज जितने भी मेटल है सब हार्ड होते हैं, इनको आपको इजीली आप तोड़ नहीं सकते. तो मेन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से भी काट सकते हो, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी मेटल है सब क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं. नेक्स्ट डक्टिलिटी. डक्टिलिटी होता है कि मेटल को खींच के पतले तार के फॉर्म में बनाया जा सकता है. कि डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि इसको जो मेटल जैसे गोल्ड है इसकी डक्टिलिटी कितनी ज्यादा होती है कि पतले से तार के फॉर्म में भी इसको खींचा जा सकता है. ओके, तो मेटल की एक क्या विशेषता क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है कि डक्टाइल होता है, इसको पतले थिन वायर में भी ट्रांसफर किया जा सकता है. जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड, आप देखिए पतले पतले तारों में खींचा जा सकता है. नेक्स्ट है मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? मैलेबिलिटी ये होता है कि आप इसको पीट के, यानी मेटल को पीट के, हथौड़े से पीट के पतले शीट के रूप में, पतली चादर के रूप में, पतली एक लेयर के रूप में ट्रांसफर किया सकता है. केवल देखिए पतली आप गोल्ड की बार देखते हैं, 24 कैरेट का गोल्ड बार आती है, कॉइन आता है, और तो उसको सबको क्या पीट के बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाई जाती है. तो मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है मेटल होता है, चाहे गोल्ड है, सिल्वर, जो भी कॉपर, जितने भी मेटल है, ये सब क्या होते हैं, इनमें मैलेबिलिटी होती है, इनको पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि जो ये होता है मेटल होता है, सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, सुचालक के कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें करंट इजीली पास हो जाता है. इसीलिए कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को अपने हाथों से मत छुइए क्योंकि वो मेटल के बने होते हैं, उसमें करंट पास होता है. जितने भी सॉकेट होते हैं, जितने भी लोहे के होते हैं, हम उसको इजीली जब वो यदि इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसको टच नहीं करते क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में. तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. एक्सेप्ट लेड और मरकरी, ठीक है, होता है प्योर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के. अदरवाइज जितने भी कॉपर और कॉपर और सिल्वर ये होते हैं बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. यानी जितने भी लोहा होता है, जितने मेटल होते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी है, ये सब कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट. मेटल क्या होता है, अच्छा आपको पता है कि जब मेटल को गर्म करते हैं तो हीटअप हो जाता है. आपका जो किचन में आयरन का जो तवा होता है उसको मेटल का क्यों होता है, प्लास्टिक का, वुडन का तो नहीं होता. वो क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट
हीट निकालते हैं, हीट रिलीज करते हैं, तो बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, तो इतना गर्म हो जाते हैं। आपकी जो आयरन होती है वो भी क्या होती है, मेटल की बनी होती है, क्योंकि एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है स्टूडेंट? अभी हमने देखा ये हार्डनेस बहुत होती है। अब जो जितना हार्ड होगा उसको पिघलाने में या उबालने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी, इसलिए जितने भी मेटल होते हैं उनका बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनका बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, अब आपका सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरिटी वो होती है कि जब आप मेटल को किसी हार्ड सरफेस से मतलब मारते हैं तो उसमें एक साउंड निकलता है। ओके स्टूडेंट, इसलिए आपके स्कूल की जो बेल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है, क्योंकि जब उसमें हार्ड सरफेस से मारा जाता है उसमें से टन की आवाज निकलती है। जितनी भी मंदिर की घंटियां होती है, कहीं भी जो लगा होता है, बेल लगी होती है, सब वो मेटल की होती है, क्योंकि मेटल की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि मेटल को किसी हार्ड सरफेस से मारा जाता है, हार्ड सरफेस पर मारा जाता है तो उसमें से एक साउंड निकलती है, इसीलिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सोनोरिटी। तो दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हमने पहले बताया कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो टंगस्टन स्टूडेंट देखिए, टंगस्टन है उसका जो होता है, जो कहते हैं बॉइलिंग, जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। जितने भी एलिमेंट्स उनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टंगस्टन का होता है। और सीजियम गैलिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसको आप हाथ पे भी रखेंगे, अपनी पाम पे भी रखेंगे तो इजीली मेल्ट हो जाते हैं। तो टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और सीजियम गैलियम का बहुत लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको हाथ पे रखते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है कि वो मेटल किससे रिएक्ट होकर क्या प्रोडक्ट बनाता है, यानी वो प्रोडक्ट क्या बना रहा है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, यानी जो मेटल होते हैं ये हवा में रखने पर, ये हवा से रिएक्ट, हवा में क्या होती है? सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन वगैरह सब होती है। तो यदि एयर में रखते हैं तो ये एयर में रखने पर, ऑक्सीजन रिएक्ट करने पर मेटल क्या बनाता है? तो अक्सर क्या होता है कि जो मेटल होते हैं ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्या करके ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, तो जितने भी मेटल होते हैं वो मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह होता है कॉपर होता है। जब कॉपर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है? वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? ये कॉपर, ये क्या है? मेटल है। तो जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप करते हैं स्टूडेंट तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अक्सर ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर होते हैं। तो अक्सर जनरली क्या होता है? जनरली जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ऑल आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? नेचर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर होते हैं मेटलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बिहेवियर में क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनमें बोथ प्रॉपर्टीज होती है, वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है? ये बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है और एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो जो मेटल जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट करते हैं वो है जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये दोनों एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हुए? जो कि एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। और जो जिंक ऑक्साइड है वो भी एसिड से रिएक्ट करके या बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब ये एसिड से रिएक्ट करता है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक्टिंग एज अ, तो क्या होता है? ऑक्साइड क्या होता है? एक्टिंग एज अ, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, एक्टिंग एज अ एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि इससे एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और
वाटर बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एज ए क्या कर रहा है, एक्टिंग एज ए एसिडिक ऑक्साइड है। यहाँ पे जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है। तो बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे, तो Al2O3 वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब ये बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तो बेस बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर बनेगा। दिस इज अ सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनता है। और ये देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एक्टिंग एज ए बेस कर रहा है, यहाँ सॉल्वेंट बन रहा है। तो आप जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे सोडियम में, पोटेशियम में, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या कहते हैं, एल्कली कहलाते हैं। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वाटर में डिसॉल्व करके क्या बनेगा, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, एल्कली है, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसी तरीके से जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी वाटर में डिसॉल्व हो रहा है और ये क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। तो ये क्या है, एल्कली, जो कि वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है वो क्या कहलाता है, एल्कली कहलाता है। तो ये अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं ये एयर में बहुत अलग अलग रेट पे क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। कुछ बहुत जल्दी हवा में एयर में रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ बहुत लेट रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम, स्टूडेंट सोडियम पोटेशियम बहुत वाइग्रसली यानी इमीडिएटली एयर में रखने पे क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी ये आग को पकड़ लेते हैं। जैसे ही इसको हम एयर में रखते हैं या ओपन सोडियम पोटेशियम को बाहर रखते हैं, हवा में खुला छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, एयर से यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत जल्दी ये आग को या हीट को पकड़ लेते हैं। तो इस इंसिडेंट को रोकने के लिए, इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में इमर्स करके उनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है स्टूडेंट। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में से रखा जाता है क्योंकि एयर से बहुत जल्दी यानी ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखा जाता है कि इससे कोई एक्सीडेंट ना हो। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे जब ये मेटल होता है जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। हमने पहले देखा है जब वो मेटल होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है रिएक्शन विथ वाटर। तो मेटल जो है वाटर में क्या होता है। तो स्टूडेंट जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके, तो जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब फर्दर क्या होता है, जब मेटल ऑक्साइड जब वापस ये पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है स्टूडेंट, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, अब आप देखिएगा सोडियम पोटेशियम क्या है, ये क्या है, ये सोडियम और पोटेशियम को जब पानी में रखते हैं, ठंडे पानी में रखते हैं, जैसे कोल्ड वाटर, दिस इज अ कोल्ड वाटर, ये क्या है सोडियम। ओके, तो ये क्या है सोडियम। अब सोडियम को वाटर में रखें तो क्या होगा, बहुत वाइब्रेंटली बहुत तेजी से रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट जनरेट होगी। ओके, हीट जनरेट होगी। आप ध्यान रखिएगा जब सोडियम मेटल को जब वाटर में रखते हैं, कोल्ड वाटर में रखते हैं तो बहुत वाइब्रेंटली और क्या होता है रिएक्शन होगा जिससे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट जनरेट होगी। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि हीट जनरेट हो रही है। इसी तरीके से क्या होता है, जब पोटेशियम को, दिस इज अ पोटेशियम को जब आप कोल्ड वाटर में रखते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट जनरेट होगी। दिस इज अ
ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के लिए इतनी हीट काफी होती है कि ये आग को पकड़ लेती है। ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज हो रही है, इस हाइड्रोजन जब निकलती है तो ये हीट इतनी निकलती है कि ये हाइड्रोजन गैस आग को पकड़ लेती है। इसी इंसिडेंट को रोकने के लिए इसको कैरोसिन में मर्ज करके रखा जाता है। इन दोनों मेटल को, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में रखा जाता है जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो, लैब में कोई एक्सीडेंट ना हो। जब ऐसी रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट भी निकलेगी। तो दोनों में जब हाइड्रोजन हीट निकलेगी तो क्या होगा, रिएक्शन होकर एक आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत वाइब्रेशनल और हीट इतनी काफी होती है कि ये हाइड्रोजन गैस से पकड़ के आग लग सकती है। इसलिए इसको रोकने के लिए इसको कैरोसिन में मर्ज करके रखा जाता है। इसलिए डायरेक्टली इनको एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाया जाता है। ओके, तो इसलिए सोडियम पोटेशियम को किसी मर्ज करके कैरोसिन ऑयल में मर्ज करके रखा जाता है जिससे कि वहां पे कोई एक्सीडेंट ना हो। इस तरीके से आप देखिए, जो कैल्शियम है, कैल्शियम पानी से रिएक्ट करता है। दिस इज अ कैल्शियम। जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, दिस इज अ कैल्शियम। कैल्शियम, दिस इज अ कोल्ड वाटर। कैसा पानी? ठंडा पानी है। और जब कैल्शियम इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब आप देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हीट निकल रही है इतनी हीट नहीं निकलती कि हाइड्रोजन आग को पकड़ सके। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ इतनी हीट जनरेट नहीं हो रही जितनी कि सोडियम पोटेशियम के रिएक्शन में हो रही थी। यहाँ पे हीट तो जनरेट हो रही है, लेकिन इतनी हीट जनरेट नहीं हो रही स्टूडेंट्स की जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है वो आग को पकड़ सके। इसलिए इसको कैरोसिन में मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जो हीट निकलेगी वो इतनी नहीं होती कि जो इससे रिएक्शन से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो आग को पकड़ सके। इज इट क्लियर? देखिएगा, जो एल्यूमिनियम और आयरन है, जो मेटल है एल्यूमिनियम आयरन, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम ये है, ये एल्यूमिनियम, ये वाटर, ये क्या? स्टीम। ये क्या है? भाप है। ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम, ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, स्टीम से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या बना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करें। दिस इज हाइड्रोजन गैस। अब हमारा थर्ड रहेगा रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, जितने भी मेटल होते हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मतलब जितने भी मेटल होते हैं रिएक्ट करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये जैसे जिंक प्लस 2HCl, तो ये क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिंक कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए, इसमें पानी मिला हुआ होना चाहिए। डाइल्यूट करके क्या बना? Cl2 प्लस H2 गैस रिलीज कर रहे हैं। जिंक, देखिएगा जो मेटल है ये सब एसिड से डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं, तो यानी आपने सल्फ्यूरिक एसिड से देखा डाइल्यूट फॉर्म में, और डाइल्यूट HCl से देखा तो क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब स्टूडेंट एक नया आया एक्वारेजिया। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द एक्वारेजिया? स्टूडेंट्स देखिए एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्वारेजिया एक नया है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया वो है जो वो मिक्सचर है या वो सॉल्यूशन है जो गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, और क्या होता है इसमें? कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। 3:1 का रेशियो होता है, यानी 3% कॉन्सेंट्रेट HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और 1% कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड होता है। ये सॉल्यूशन स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये बड़ा फ्यूमिंग होता है, धुआं निकलता है। जब इसको गोल्ड या प्लेटिनम पे डालते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज एक्वारेजिया। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेट HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका रेशियो 3 का होता है सॉल्यूशन में, और उस पर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इसका 1 को रेशियो होता है 1 का। तो 3:1 की रेशियो में ये होता है एक्वारेजिया होता है, जो HCl और नाइट्रिक एसिड होता है
ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में होता है, डाइल्यूट नहीं होते, इतने स्ट्रांग होते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ एक्वारेजिया। तो स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट में हम देखेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड रिएक्टिविटी सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।